ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का आरंभ काल? नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हमारा है वो है धनु राशि वालों के लिए जो जुलाई का आरंभ काल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति में है। एक तरफ तो धन लाभ के योग बना रहे हैं और एक तरफ नुकसान देने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है आपके लिए। शनि महाराज अभी अभी वक्री होकर चुके हैं, जो आपके पुरुषार्थ में थोड़ा सा आपको बैकफुट पर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है, बहुत सोच समझ के विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे में मैं कहूँगा सब कुछ ना परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा जो, क्योंकि हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं लेकिन करते क्या है वो पता नहीं जो हम करने जा रहे हैं वो ठीक है भी नहीं कि नहीं। भगवती दुर्गा की एक प्रार्थना है, मत समापात की नास्ति पापग्नि त्वत्समानम एवं ज्ञात्वा महादेवीम यथा योग्यम तथा करूँ, कि हे मैं भगवती, मैं तो मूढ़ हूँ, पता नहीं क्या क्या मांगता रहता हूँ, ये भी दे दो वो भी दे दो, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, समस्त जीव का कल्याण करने वाले हैं, तो जो मेरे लिए योग्य हो वो करने का प्रयास करें। ये भाव मैंने इसलिए रखा क्योंकि इन नवरात्र विशेष तौर पर जुलाई के आरंभ काल में गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, समर्पण का अवसर है, भगवती के समक्ष अपनी मनोकामना रखने का अवसर है। शनिवार के दिन ये गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो आपको यदि सफलता चाहते हैं, इस बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो उनकी शरणागति लीजिएगा। समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या आपके लिए रहने वाला है। शुक्र अभी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सब परिवर्तन जो है क्या कुछ आपके लिए करेगा। सबसे पहले हम बात करें 1 जुलाई की। 1 जुलाई के दिन सोमवार का अवसर है। मेष राशि में चंद्रमा पंचम भाव में मंगल के साथ विराजमान है, जो आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, सुंदर योग बना रहे हैं, पुरुषार्थ करने का योग बना रहे हैं और पुरुषार्थ में सफलता का योग भी आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल है। बस ध्यान रखिएगा, कुछ नया कार्य आरंभ कर रहे हो तो 10:26 का इंतजार कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा, उसके बाद करिए, क्योंकि तब तक भद्रा रहेगी। तो उसके बाद जो करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको विजय प्राप्ति के योग बन जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मंगल का योग जो है वो बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को हटा रहा है। इस वक्त जो आपके मन में हीन प्रताप भाव रखेगा वो खुद ही मरेगा, चिंता ना करें। इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। जो बोलते हैं बोलने दीजिए उनको, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए आज के लिए बहुत सुंदर है। यदि हम 2 तारीख की बात करें तो उस दिन परिवर्तन का योग है। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, हो जाएंगे उच्च के, लेकिन यदि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। बृहस्पति के साथ उनका संबंध है, धन आगमन की सूचना दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 2 तहरी चाल रहेगी, कहीं नुकसान कहीं पॉजिटिव। यदि आप थोड़े सावधान रहे तो पॉजिटिव रह सकते हैं। ऐसे में थोड़ा आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। योगिनी एकादशी का सुंदर योग बन रहा है, भगवान विष्णु का पूजन करने का अवसर है और उनका पूजन कर उन पर चढ़ना, जो विशेष तौर पर पंचामृत अर्पित करने के बाद उनका जो चरणामृत है वो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्रद्धा के साथ ग्रहण कर लीजिएगा। किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से आपकी समस्त रक्षा होने के योग बन सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ग्रह भारी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चावल मत खींचिएगा, चावल का दान करने का प्रयास करें, चावल का भक्षण ना करें। 3 तारीख का अवसर बुधवार, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि का योग तो बन गया बुध प्रदोष। बुध के दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय विराजमान है, इसलिए बुध प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ ध्यान रखने की ज़रूरत है। शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में चल रहा है बृहस्पति के साथ, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी समय दिखाई देता है। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का शाम को दूध से या इच्छु रस से अभिषेक करने का प्रयास करें, यह आपके लिए सुंदर रहेगा। आने वाले समय में थोड़ा परिवर्तन का योग बनेगा। 4 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, 2 तिथियां पड़ रही हैं और 1 तिथि क्षय हो रही है। उदय तिथि त्रयोदशी है और उसके बाद चतुर्दशी हो गई क्षय, और इसी पक्ष में 2 तिथियां क्षय होने के कारण से ये योग
जो है शुभ नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं का, अशांति का विश्व में योग बनता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके घर में भी शांति बनी रहे, अननेसेसरी के कोई अशांति का योग ना बने। थोड़ा शांति के साथ, शालीनता के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त सूर्य आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, जो अननेसेसरी की कई मामलों में एग्रेसिवनेस, अशांति, थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो शिव का ध्यान करें, सुबह सुबह शिव का अभिषेक करें, पार्वती जी का अभिषेक, शिव का ध्यान करते हुए पार्वती जी का पूजन करें, कल्याण होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा भारी है, ध्यान रखिएगा। भद्रा है सुबह 5:54 से लेकर शाम के करीब 5:30 बजे तक। 5 तारीख का अवसर शुक्रवार, अमावस्या तिथि है और इस दिन शुक्र उदय होने जा रहे हैं। शुक्र का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से अच्छा है और ये आपके लिए कुछ ना कुछ युक्ति का नए रास्ते खोल सकता है। शुक्र महाराज इस वक्त सप्तम भाव में विराजमान है और शनि के, सूर्य के कारण से वहाँ अस्त चल रहे थे। अब नई शक्ति के साथ उदय हो रहे हैं और जो जहाँ आप लैग कर रहे थे उसमें आपको शक्ति दे सकते हैं। यानी चाणक्य नीति जहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो युक्ति की आवश्यकता है, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी दिखाई दे रही थी, अब वो उदय होते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी आपके नई प्लानिंग, नया रीऑर्गेनाइज करने की चीज़ों को समय आ गया है। अमावस्या है, कोशिश करें, गौ पूजन करें, पितरों के निमित्त अवश्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं, खीर का भोग लगाएं। ये उपाय करना आपके लिए संपूर्ण रूप से शुभ रहेगा। 6 तारीख का अवसर शनिवार का तिथि है और प्रतिपदा है आषाढ़ के महीने की, शुक्ल पक्ष की। गुप्त नवरात्रि का आरंभ होने की सूचना है। शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं मुहूर्तों के हिसाब से कि यदि इस दिन अनुष्ठान की आरंभ करेंगे तो वो अवश्य मनोकामना सिद्धि का योग बनाएंगे। शास्त्र में कहा गया कि शनिवार के दिन कोई अनुष्ठान यदि आरंभ करेंगे तो अवश्य वो पूर्णता की तरफ जाएगा, मनोकामना सिद्धि का योग बनाएगा। तो ऐसे में स्थिति का सुंदर उपयोग करें, भगवती का स्तवन करें। जो ग्रह नक्षत्र बृहस्पति वगैरह इत्यादि जो थोड़े कष्ट में चल रहे हैं, दुविधा का वातावरण बना रहे हैं, उसके शुभ प्रभाव के लिए सुंदर तरीके से भगवती दुर्गा की आराधना करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस मुहूर्त का लाभ लेने के लिए सुंदर सहस्त्रचंडी महायज्ञ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को आरक्षित कराने के लिए, स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 7 तारीख का अवसर रविवार की तिथि है और सुंदर द्वितीया योग है। उस दिन द्वितीय तिथि है और शनिवार के साथ सुंदर योग बन रहा है। और उस दिन तिथि में शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कर्क राशि में प्रवेश करें बुध के साथ होकर। सुबह 4:30 बजे योग बनाएंगे और साथ साथ मंगल जो है वो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ये नक्षत्र ग्रहों का जो परिवर्तन जो है थोड़ा सा आपके लिए कुछ परिस्थितियों में कुछ विकटता उत्पन्न करता दिखाई देता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, कुछ उपाय बता रहे हैं। कुछ यदि स्थिति थोड़ी सी विकट बने, परेशानी थोड़ी बढ़े, तो आप जब तक शुक्र यहाँ रहे तो गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइएगा। गाय को हरा चारा खिलाने से शुक्र का नेगेटिव प्रभाव कम होगा और ये आपको पॉजिटिविटी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए। गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और यदि भगवती की आराधना में आप रहेंगे तो आपके लिए सुंदर रहेगा। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से समझें तो आपके सुख वाले भावों में राहु की महाराज की विराजमान लगातार रहने वाले हैं। तो माँ भगवती दुर्गा की उपासना करने की ज़रूरत है, नहीं तो सुख में किसी न किसी कारण से अंकुश लग सकता है। जमीन जायदाद के संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बन सकते हैं। तो ये भगवती की अवश्य आप नित्य प्रति आराधना करें, इन गुप्त नवरात्रि में उनका पूजन करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं सरलता से कुछ उपाय हो जाएगा, रक्षा हो जाएगी। 8 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि, सोमवार का योग है, 7 दिवस है और तृतीया तिथि है। और गृह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से जो बने हुए हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र, चतुर्थ भाव में बुध, चतुर्थ भाव में चंद्रमा भी योग बना रहे हैं। ये सारे कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क को थोड़ा बांधते दिखाई दे रहे हैं। बंधन युक्त आप बंद कर दिखाई दे, खुलकर काम करने में थोड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। और आपकी फितरत है कि आप किसी की बंदिश स्वीकार करते नहीं हैं और ऐसे में आपको आवश्यकता है कि विजय की। तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। तृतीय नवरात्र है, उनको सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। देखिए भगवती की आराधना करके सुंदर विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इन ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 9 तारीख का अवसर मंगल का जन्म दिवस पड़ रहा है इस दिन। क्योंकि उस दिन चतुर्थी और मंगलवार का योग बन गया, अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। ऐसे में मंगल जो हैं विशेष तौर पर शनि से दृष्ट चल रहे हैं इन दिनों, तो यानी उनको आवश्यकता है थोड़ी शक्ति की। मंगल के शुभ प्रभाव को शनि ने कम कर रखा है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो आप उससे सबसे लाभ ले सकते हैं। हमने यही सब देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ की सुंदर व्यवस्था रखी है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं और देखिएगा हमारे इस सुंदर कांड से आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। सुंदर तरीके से अवश्य घर में बैठकर भी आप पाठ करें तो अच्छा रहेगा।
10 तारीख का हम बात कर रहे हैं। उस दिन बुधवार है और चतुर्थी तिथि है और पांचवा नवरात्र है। माँ स्कंद माता की आराधना का अवसर है। ग्रह नक्षत्र को यदि हम समझें तो आपकी राशि के अनुसार से धर्म में लिप्त होकर आप विजय प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। धर्म से जितने दूर होंगे उतने कष्ट होने के योग बनेंगे, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। चंद्रमा धर्म में विराजमान है, आपके मनोमस्तिष्क में धर्म के युक्त कार्य करने की रहेगा। सज्जनता, धर्म में आस्था, धर्म के प्रति थोड़ा सुनना, धर्म के प्रति पूजा पाठ करना, ये आपके लिए आपको लाभ ही देगा। तो अवश्य रहें, माँ भगवती का पूजन करें, स्कंद माता की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है। और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है। किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है, उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें, जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें, ज्योतिष विज्ञान इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणनाएं, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ।
मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं, और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी एक व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं, और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र है, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है, और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है, और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।